महाभारत की कहानी सिर्फ एक युद्ध भर नहीं है, बल्कि इसमें इंसानों की भावनाओं, त्याग और संघर्ष की भी अनेकों कहानियां हैं। महाभारत महाकाव्य में कई महत्वपूर्ण किरदार हैं, जिनका 5000 साल बाद आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से नाम लेते हैं। ऐसा ही एक अहम किरदार है माता कुंती का। माता कुंती के धैर्य और त्याग की कहानियां तो सबने सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता कुंती का जन्म साधारण नहीं था। वो किसी ऋषि का अंश थी। उनका जीवन सिर्फ पुत्रों के पालन पोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां और सामाजिक बंधनों को देखा, लेकिन कभी अपने आत्मबल और विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को शक्ति के साथ साथ मानवता और धर्म की सीख भी दी। आज हम जानेंगे कि माता कुंती किसका अवतार थी, महाभारत युद्ध के बाद उनका जीवन कैसे बीता, उनकी मृत्यु कैसे हुई। महाभारत की कथा के अनुसार माता कुंती सिद्धि का अवतार थी। सिद्धि वो शक्ति मानी जाती है जो निपुणता और सफलता की ओर ले जाती है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि माता कुंती मति यानी बुद्धि का अवतार थी। ऋषि दुर्वासा ने उनको मंत्र दिए, तो अपनी दिव्यता से ही माता कुंती ने उन मंत्रों को सिद्ध किया। इसी मंत्र शक्ति के कारण उन्होंने विभिन्न देवताओं को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्त किए। इन पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव शामिल थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद माता कुंती के कई साल राजभवन में बीते। उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ समय बिताया और धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की। हालांकि समय के बीतने के साथ साथ उनका मन संसार से हट गया। फिर उन्होंने वैराग्य अपना लिया। माता कुंती जानती थी कि ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की शांति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धृतराष्ट्र और गांधारी के वन जाने के निर्णय के बाद वो भी उन दोनों के साथ वन को चली गई। वहां उन्होंने तपस्या और साधना से अपनी आत्मा की शुद्धि की। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती कठिन तप करते थे। एक दिन वन में अचानक भीषण आग लग गई। तीनों तप में लीन थे, इसी कारण तीनों अग्नि में जल गए। उनकी तपस्या और भक्ति के कारण तीनों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने माता कुंती को अपने परम धाम में जगह दी। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।